नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। सीएसईबी जेई के लिए केवल और केवल 5 दिन बचा हुआ है और ये 5 दिन सबसे बड़ी चुनौती है। इस समय पे आपको घबराहट होती है, इस समय पे टेंशन आने शुरू होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सब चीज हटा दो। इतने दिन से मेहनत करी है ना, बस आपको कुछ सोच समझ के आगे बढ़ना है। यदि वो चीजें कर ली कि क्या चीजें हमें करना है, क्या चीजें नहीं करना है। एंड यहां पे सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया बनेगा सिलेक्शन का, वो बनेगा समय। सर कैसे? देखो, क्वेश्चन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर कम समय में प्रैक्टिस करना वो तभी पॉसिबल होगा जब दिमाग में स्टोरेज बहुत अच्छे से होगा। तो दिमाग से निकालना भी एक कला है। उसके लिए आपको अच्छे से बैठ के सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजों को स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें आपको इस समय पे करनी चाहिए। देखो, पहली बात, आप कंसेप्ट जो भी पढ़ के रखा उसको इतना रगड़ लो, इतना रगड़ो कि कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में कंठस्थ हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बना के रखा है, शॉर्ट नोट्स को पढ़ो। क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करके रखे हैं, शीट जो प्रैक्टिस करके रखी है, बुक जो प्रैक्टिस करके रखी है, उसमें कहीं ना कहीं आपने स्टार बना के रखा होगा, सर्कल बना के रखा, कोई ना कुछ निशान दे के रखा होगा कि भाई ये मुझे पढ़ना है, वो पढ़ो। क्योंकि बहुत सारी चीज आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, सब चीज आप 5 दिन में लपेट नहीं सकते। तो वो करना है जितना हो सके। रीजनिंग के कंसेप्ट हैं, वो रीजनिंग के कंसेप्ट करना शुरू करिए, ठीक है। और जितने भी आपने टेस्ट देके रखे हैं, वो टेस्ट को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब जैसे अभी क्या है कि मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, ये जो 5 दिन बचे हुए हैं, हर एक बच्चा सुन ले, कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा और उसकी एनालिसिस जरूर करिएगा। ये जो 2 मॉक टेस्ट होंगे, जिन्होंने दे के रखा है, वो 2 वापस दे लो। तो क्या होगा, इससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी। तो हल्का सा जो आपको नर्वसनेस लग रही है, नंबर छोड़ दो, नंबर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसको मतलब महसूस करना उस एग्जाम को, कि उस एग्जाम के दिन मैं क्या क्या गलतियां कर सकता हूं, वो दिमाग में बैठानी है, जो इन 2 टेस्ट में आपको भली भांति समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज आपको 2 मॉक टेस्ट करना है। तो ये हो गई चीज कि भाई आपको क्या करना है। अब आते हैं बच्चे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है। 5 दिन में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर जो करेंगे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर कैसे? देखो, आप घबराएंगे, हड़बड़ाएंगे, तो आपका मोस्टली जो टाइम है ना, वो इसी सोच में चला जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों ना भाई इस चीज को हम 5 दिन बाद फोकस करें। 5 दिन में हमारे पास जो है वो है समय। इस समय को भली भांति आपको उपयोग करना है। ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा समय रिवीजन पे फोकस करें। यहां पे जितना अच्छा स्टोर होगा, एग्जाम में उतना जल्दी यहां से निकलेगा, आपका टिक जल्दी होगा और इससे आपको प्रॉफिट होगा। समझ में आई चीजें? तो ये ध्यान रखना है। अननेसेसरी थ्योरी पे बिल्कुल नहीं जाना है जब तक हम सजेस्ट ना करें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे बच्चे ने कभी कुछ मिला किसी कोचिंग से, कभी कुछ मिला। ट्रस्ट करिए, आप जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो बच्चे मास्टर प्लस से जुड़े हैं वो हम पे भरोसा करिए, जो किसी और चैनल पे जुड़े हैं वो उन पे भरोसा करिए। पर जैसे आज एक सेशन है, जब पावर सिस्टम का एक सर्किट ब्रेकर का सेशन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आ रहा हूं उसमें। तो मैंने ये क्यों अरेंज किया होगा? वो इसलिए अरेंज किया होगा क्योंकि प्रीवियस जो सीजी व्यापम हुआ था बच्चे, उसमें ये क्वेश्चन सर्किट ब्रेकर के पूछा था। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल थे। जो बच्चा एक बार भी चेक करके गया, 1 घंटे की पढ़ाई में भी उसको फोड़ सकता है। तो वो सब कंसेप्ट मैं आज कराने वाला हूं। तो हो सके तो जरूर अटेंड करिएगा, अपनी पढ़ाई को उसके हिसाब से शेड्यूल कर लीजिए। रात को 9:30 बजे मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चीज है कि भाई आप जो जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ज्यादा फालतू का हड़बड़ी नहीं करनी है। ऑप्शन को अच्छे से चेक करना है। कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है करेक्ट चूज करिए, कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है इनकरेक्ट चूज करिए, कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है नॉट डिसएडवांटेज। तो बच्चे जल्दी में डिसएडवांटेज सेलेक्ट करके आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखता है नॉट करके कुछ कंसेप्ट लिखा रहता है, नॉट करेक्ट लिखा रहता है। भाई जो भी चीज लिखो उसको अच्छे से पढ़ो और रिलैक्स रहो। जब आप रिलैक्स रहोगे तभी इन सब चीजों पे कर पाओगे। अदरवाइज वही जो बच्चे बोलते हैं सिली मिस्टेक हो जाते हैं। सिली मिस्टेक नहीं है, आपकी लापरवाही है वो। तो लापरवाही नहीं करनी है बस, कुल मिला के। और इस लापरवाही को हटाने के लिए अभी नेगेटिव थॉट साइड में रखिए, नेगेटिव लोगों को साइड में रखिए, केवल और केवल फोकस करिए अपनी पढ़ाई को। मैं आपको आशा दिलाता हूं आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारे मास्टर प्लस से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। रात को 9:30 बजे मिलिएगा। बहुत प्यारा तरीके का एक सेशन पावर सिस्टम का लेके आ रहा हूं।
जिसमें आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। आपने जो चीज़ पढ़ के रखा उसको तो रिवाइज करिए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, बट ये सेशन ज़रूर अटेंड करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।